हार्ड कोर टाइगर जंगल का, कोर टेरिटरी का, और अर्बन टाइगर में क्या फ़र्क है। अच्छा, टाइगर की कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइंस हैं जो टाइगर होने की संभावना बताता है ज़्यादा कि टाइगर यहाँ आसपास है। टाइगर हमेशा अपने नाखूनों को शार्प करने के लिए और अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए स्क्रैच करता है। जितनी हाइट पर टाइगर जा सकता है उतनी हाइट पर स्क्रैच करता है, ताकि दूसरा टाइगर आए तो उस टाइगर को वो पता चले कि इस टाइगर की हाइट इतनी है, मैं इससे लड़ नहीं पाऊँगा। लोगों को ये कंटेंट मिलेगा तो वो उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ डालेंगे, टाइगर ने मारा है, फिर टाइगर बदनाम होगा। तो देखिए, इस पे मेरी राय ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस और बाकी अधिकारी अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो घास काटने अंदर चले जाते हैं, अपनी गाय चराने अंदर चले जाते हैं, या अननेसेसरीली अपनी गाड़ियों से एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में एंट्री कर लेते हैं। मैं रातापानी की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन और भी जगहों की बात कर रहा हूँ। तो हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि पहले तो हमारा स्टाफ बहुत कोऑर्डिनेटेड हो फॉरेस्ट का। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा स्टाफ अभी जो करंटली रातापानी में काम कर रहा है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, पर चौकियाँ और बनाई जाएँ, बैरिकेड्स और बनाए जाएँ, प्रोटेक्टेड एरिया में निजी वाहनों का, मतलब प्राइवेट व्हीकल्स का आना जाना कम किया जाए। जो लोकल गांव वाले लोग हैं उनको भी एक सलाह मशवरा किया जाए कि आप इतने बजे से इतने बजे तक गाय, अपनी कैटल को आप जंगल में ले जा सकते हैं। जंगल में भी किस हद तक ले जा सकते हैं, इतना भी नहीं कि आप पूरे कोर एरिया में ले गए और फिर कुछ हादसा हो गया तो ये न्यूज़ वायरल होगी, तो लोगों को ये कंटेंट मिलेगा तो वो उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ डालेंगे, टाइगर ने मारा है, फिर टाइगर बदनाम होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी जंगल में, स्पेशली रातापानी में, कि अपनी चौकियाँ, अपने बैरिकेडिंग और अपना स्टाफ थोड़ा सा रेस करें, और जहाँ जहाँ आपके प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास गांव आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा उन लोगों को अवेयर किया जाए। मेरे नज़रों में, और बड़े से बड़े एक्सपर्ट से भी आप पूछ लीजिए, बिना कॉरिडोर के बाघ जीवित नहीं रह सकता। जैसा मैंने पहले बताया कि टाइगर को अपनी टेरिटरी के लिए ट्रैवल बहुत करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। छत्तीसगढ़ से पलामू टाइगर रिजर्व से एक बाघ अभी चल के 3500 किलोमीटर दूर मुंबई महाराष्ट्र पहुंच गया, ट्रैवल करते करते, टाइग्रेस। तो बाघों को जंगल कम मिल रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं जंगल, तो उनकी टेरिटरी भी श्रिंक हो रही है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आपने पूछा, तो मैं बता देता हूँ आपके व्यूअर्स को कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होता क्या है। बेसिकली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक जंगल से दूसरे जंगल जाने का रास्ता होता है, जो सारे वाइल्ड एनिमल्स या मोस्टली एनिमल्स उसको यूज़ करते हैं। इंसानी भाषा में बोलें तो पगडंडी, रोड्स, हाईवेज़, तो वो उनका हाईवे है बेसिकली, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वो उनका हाईवे। अच्छा, टाइगर टेरिटोरियल एनिमल है, टाइगर फैमिली में नहीं रहता कभी भी, सॉलिटरी एनिमल है। मेटिंग करने के लिए सिर्फ टाइगर्स के साथ आता है। टाइग्रेस अपने बच्चों को बड़ा करती है और छोड़ देती है। तो टाइगर हमेशा अलोन ही रहता है, सॉलिटरी रहता है। तो टाइगर के लिए कॉरिडोर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज वो इस टेरिटरी पर राज कर रहा है। कोई बड़ा टाइगर आ गया, वो उसको अपनी टेरिटरी से बाहर करेगा, उस टेरिटरी से बाहर करेगा तो उसको दोबारा से अपनी दूसरी टेरिटरी बनानी पड़ेगी, दूसरी टेरिटरी बनानी पड़ेगी तो उसको कॉरिडोर का यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरिडोर नहीं है तो टाइगर नहीं है, और टाइगर ही नहीं, कोई भी वाइल्ड लाइफ नहीं है बेसिकली। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं भोपाली दूंगा। हमारे रातापानी के नियरेस्ट कोलार सोसाइटी एक लगती है। ये पूरा जो एक सोसाइटी डेवलप हुई है, एक कोलार है। केरवा पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शंस और फार्म हाउसेस खुल गए हैं, लेकिन टाइगर्स फिर भी हैं, लोग फिर भी हैं। तो संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार होगी कि मैं बार बार वही चीज़ बोलूँगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, लोगों को बताइए। लोग अगर अपना फार्म हाउस बनाना चाह रहे हैं नियर बाय टूरिज़्म के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइगर जहाँ होगा वहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, तो लोग अगर अपनी ज़मीन खरीद के या जैसे भी फार्म हाउस बनाना चाह रहे हैं, या कोई बिज़नेस डालना चाह रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है फ्लैट्स का, डुप्लेक्सेस का या सोसाइटी का, तो मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इसमें हेल्प बहुत लगेगी। उस जगह पे प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप आए मेरे साथ, मैंने आपको फेंसिंग दिखाई, एक तरफ इंसान रह रहे हैं, एक तरफ टाइगर रह रहा है,
कभी भी आ सकता है, लेकिन फेंसिंग है, प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। को एग्जिस्टेंस आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट टू बी प्रोटेक्टेड आपको अवेयर रहना पड़ेगा। एक हार्ड कोर जंगल का टाइगर और एक अर्बन टाइगर जो शहर के आसपास रहता है, बफर एरिया जिसे बोलते हैं, चेंजेस और मतलब दोनों के नेचर में बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अलग अलग नेचर के टाइगर होते हैं दोनों। एक हार्ड कोर का टाइगर, हार्ड कोर फॉरेस्ट का टाइगर जो बिल्कुल डीप फॉरेस्ट में रहता है, आप इस पॉइंट पे बहुत गौर करना, उसने कभी ज़िंदगी में कभी इंसान नहीं देखे, उसने कभी ज़िंदगी में व्हीकल्स नहीं देखे, उसने कभी ज़िंदगी में कैटल्स नहीं देखी। उसने क्या देखा है? सिर्फ डियर्स, हर्बीवोरस, नेचर का साउंड और प्योर नेचर। वो अपनी उस टेरिटरी में खुश है। जो अर्बन टाइगर्स हैं, जो बफर के टाइगर्स हैं, जो हमारे शहर के आसपास रहते हैं या गांव के आसपास रहते हैं, उन्होंने इंसानी इन्वॉल्वमेंट देखी है, उन्होंने कैटल्स देखी है, इजी मीट जिसे बोलते हैं, इजी किलिंग, और उसने गाड़ी को अडेप्ट किया हुआ है। टाइगर ने इंसानी बस्ती को अडेप्ट किया हुआ है। तो नेचर बहुत डिफरेंट है दोनों टाइगर्स का। जो बफर का टाइगर होता है वो अडेप्ट कर चुका होता है सारी एक्टिविटीज़ को, तो मोस्टली कैटल किलिंग पर रहता है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती जंगल में कौन जाए, हिरन मारे, वाइल्ड बोर मारे, क्योंकि टाइगर एक ऐसी स्पीशीज़ है जो 20 अटैम्प्ट पे एक बार किल कर पाती है, इतना टफ है उसके लिए। तो उसको ईजी, गाय घूम रही है मार दिया, कुत्ता घूम रहा है मार दिया, बकरी घूम रही है मार दिया। वही सेम हार्ड कोर टेरिटरी का टाइगर होगा, कोर जंगल का, उसको कितनी मेहनत करनी होगी। तो वो अगर गलती से कोई हार्ड कोर टेरिटरी का टाइगर इंसानी बस्ती में आ जाए तो चांसेस बहुत होते हैं आदमखोर बनने के, क्योंकि उसने ये सब देखा नहीं है, तो वो खतरा है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम से ही हल हो सकता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अवेयरनेस से ही जा सकता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। यहाँ के टाइगर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइगर ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। सबसे पहली तो बाघों की सुरक्षा मैं यही बोलूँगा, जो इंदिरा गांधी ने प्रपोज़ किया था 1972 में टाइगर एक्ट, तो सबसे बड़ा तो वही तोहफ़ा है एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। टाइगर रिज़र्व, आप आज इंडिया का मैप उठा के देखिए वाइल्ड लाइफ का। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हुआ करती थी, फिर आपके नेशनल पार्क आए, अब टाइगर रिज़र्व आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता इतना खास। नेशनल पार्क थोड़ा सा प्रोटेक्टेड था, लेकिन फिर भी गांव वाले उसमें जा सकते थे, इंटरफेयर कर सकते थे। टाइगर रिजर्व में किसी को भी परमिशन नहीं है, कहीं से भी। मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया टाइगर रिजर्व ही है। तो आज हमारे पास एमपी में ही 9 टाइगर रिजर्व हैं। बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, नौरा देवी नियर अभी जो लेटेस्ट अनाउंस हुआ है, रातापानी, माधव नेशनल पार्क, संजय डूबरी, 7 ही हो गए। उसके बाद आपका कान्हा और पेंच, 9 टाइगर रिजर्व। तो ये सारे प्रोटेक्शन किसके लिए? टाइगर के लिए। मोर देन 1000 टाइगर्स हैं हमारे पास। मैं जो चाहता हूँ, अगर मेरा विज़न लिया जाए या मेरी राय ली जाए, तो इंसानी बस्ती को दूर रखा जाए। पोचर्स के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा कि पोचर्स को इतना कंट्रोल कर रखा है। बांधवगढ़ में इतने पोचर्स हैं, रीवा के पास इतने पोचर्स हैं शिकारी, तो आए दिन बाघ की मरने की खबरें आती रहती हैं। तो पोचर से सबसे पहले सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और लगन से काम करना चाहिए। किसी गांव वाले की मेरे नज़रों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो कोई टाइगर देखे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को सूचना दे, अगर वो उस टाइगर का बिहेवियर देख पा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो उसको पता होगा टाइगर लंगड़ा तो नहीं रहा, टाइगर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, उसने कहीं फंदे देख लिए या उसने कोई ऐसा ट्रैप देख लिया तो वो बताना चाहिए। तो सुरक्षा ऐसे बढ़ेगी। बाकी टाइगर रिजर्व के आसपास मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लोकल सिविलियंस का या पब्लिक का। जैसे हम भोपाल की बात करें, मैं अगेन उस पॉइंट पे आऊँगा, पिकनिक मनाने आ रहे हैं, कपल में आ रहे हैं। देखिए ये है ना, प्रोटेक्टेड एरिया है। आप शहर में इतनी सारी लोकेशन से कहीं भी जा सकते हो। आप वन विहार जाइए, आप सैर सपाटा जाइए, बट इस टेरिटरी को मत डिस्ट्रॉय कीजिए। अभी आप मेरे साथ चलोगे, आप देखना कितने चिप्स के पैकेट
कितने पाउचेस के पैकेट, कितनी सारी चीज़ें रोड पे पड़ी रहती हैं। ये वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में हिरन आएंगे, हिरन उसको स्मेल करेंगे, कैंसर बढ़ सकता है, वो खा सकते हैं। हिरन वो खाएगा, उसके पेट में जाएगा, टाइगर उस हिरन को खाएगा, उसके पेट में जाएगा, दोनों की डेथ होगी। तो ये चीज़ें बहुत, प्रोटेक्शन टाइगर के लिए बहुत ज़रूरी है। अवेयर रहिए और टाइगर को बचाना, क्योंकि टाइगर मैंने बताया कि सबसे ऊपर है स्पीशीज़ में, तो सबका ही, मेरे ऐसा लगता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर सिविलियन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइगर को बचाए। देखिए, मैंने इससे पहले जो आपने सवाल किया था कि एक हार्ड कोर टाइगर जंगल का, कोर टेरिटरी का, और अर्बन टाइगर में क्या फ़र्क है, मैं वही बताऊंगा। टाइगर ने अपनी टेरिटरी छोड़ी, टाइगर रातापानी में आया, रातापानी से इतना नियरेस्ट आ गया कि केरवा और भोपाल में, कोलार के आसपास दानिश हिल्स पे घूमने लगा। तो उसके लिए बेनिफिट क्यों हो रहा है, वो क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो टाइगर का। उसको फूड मिल रहा है, ईजी किलिंग कैटल्स, ठीक है, उसको प्रॉपर पानी मिल रहा है, भोपाल के पास पानी का कोई कमी नहीं है, उसको प्रॉपर पानी मिल रहा है, और उसको एक अच्छा वातावरण का जंगल मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्यों यहाँ पे नहीं रुकेगा। आज एक टाइगर आए, 2 टाइगर आए थे, आज 96 टाइगर हो गए हमारे पास। तो इसका मतलब नंबर बढ़ रहे हैं ना, इतनी जल्दी नंबर बढ़ते नहीं है टाइगर के। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि टाइगर को ये हैबिटाट बहुत पसंद आ रहा है, टाइगर को अच्छा लग रहा है ये हैबिटाट, और उसको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। तो अर्बन टाइगर होना और एक हार्ड कोर फॉरेस्ट का टाइगर होना बहुत डिफरेंट है। आप हार्ड कोर टाइगर से अगर कंपेयर करोगे अर्बन टाइगर को, तो मुझे लगता है अर्बन टाइगर ज़्यादा मज़े में है अभी, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। देखिए, ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सरकार ने तो खैर बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस कर रखी है। हम भोपाल की बात करें तो अपना अर्बन टाइगर वॉलंटियर प्रोग्राम, कितने लोगों को हमने अवेयर किया, कितने लोगों को हमने जागरूक किया। और एग्जिस्टेंस की जो स्कीम मैं आपको बात करूं तो आए दिन आती रहती है। आप NGOs ले लीजिए, आप एज अ सिविलियन, आप इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, कोई भी हो, अगर आप अपना वक्त निकाल के इन प्रोग्रामों से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आए दिन हमारे पोस्टर्स आते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं सिर्फ भोपाल की बात नहीं करूँगा, संजय डुबरी एक बहुत न्यू जंगल है, बहुत अच्छा जंगल है, बहुत अच्छा जंगल है। मैं गया हूँ वहाँ पे यूट्यूबर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, बड़े रिकग्नाइज फोटोग्राफर्स हो गए, ये बढ़ावा देते हैं, ये अपनी पोस्ट डालते हैं, तो वहाँ से उनको टूरिज़्म मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। अभी रातापानी पे इतना काम चल रहा है, यहाँ पे कोई बड़ा यूट्यूबर आए, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स और अच्छी आएँ, भोपाल के लिए कुछ ऐसा आए कि लेट्स, जैसे आपने कुछ साल पहले देखा था कि लेक व्यू पे एक फंक्शन इवेंट होता था, सुबह सुबह लोग आते थे, एंजॉय करते थे अपना, ठीक है। तो रागिरी नाम से होता था, उसमें सारे लोग आते थे, अपना एंजॉय करते थे, सब अपने अपने। तो टाइगर के लिए भी भोपाल, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट या किसी NGO या फॉरेस्ट को एक स्कीम अनाउंस करनी चाहिए जिसमें वो अवेयरनेस प्रोग्राम करें, थोड़ा सा जंगल ट्रेल कराएं लोगों को, उतना अंदर भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें, लोग जागरूक होंगे, लोग बढ़ेंगे। इस टाइप के प्रोग्राम्स और आने चाहिए। और नॉन सरकारी अगर मैं बात करूँ, नॉन गवर्नमेंट अगर मैं बात करूँ, तो NGOs हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो इस टाइप के और लोगों को भी स्टार्टअप्स करने चाहिए जिसमें टाइगर के लिए और इंसानों के कोएग्जिस्टेंस के लिए काम हो और अवेयरनेस फैले। तो उससे देखिए, टाइगर को मॉनिटर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा जानवर है, आपको आराम से मॉनिटर हो जाएगा। सबसे पहले पग मार्क्स देखे जाते हैं, उसके बाद ट्रैप कैमरास लगाते हैं फॉरेस्ट की तरफ से। उसके बाद जो बीट गार्ड्स होते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं जिन्हें, वो रेगुलरली अपने फीट पे रोज़ सुबह ड्यूटी करते हैं, शाम को ड्यूटी करते हैं, जंगल में जाते हैं पैदल और काउंटिंग करते हैं। अच्छा, टाइगर की कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइंस हैं जो टाइगर होने की संभावना बताता है ज़्यादा, कि टाइगर यहाँ आसपास है। जो आपका सवाल था, जैसे आप ये पेड़ देख रहे हैं, कोई भी पेड़ ले लीजिए, टाइगर हमेशा अपने पेड़ नाखूनों को शार्प करने के लिए और अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए स्क्रैच करता है। जितनी हाइट पर टाइगर जा सकता है उतनी हाइट पे स्क्रैच करता है, ताकि दूसरा टाइगर आए तो उस टाइगर को वो पता चले कि इस टाइगर की हाइट इतनी है, मैं इससे लड़ नहीं पाऊँगा, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। पहला ये साइन उसने किया, ये हमने देखा, हमें पता है कि यहाँ पे टाइगर है,
ठीक है। स्प्रे मार्किंग, एक खुशबू आती है बटर पॉपकॉर्न जैसी, तो स्प्रे मार्किंग से पता चलता है कि टाइगर ने यहाँ पे अपनी टेरिटरी मार्क की है। बेसिकली वो यूरिन से अपनी स्प्रे मार्किंग करता है। पग मार्क्स, उससे हमें पता चलता है कि ट्रैकिंग टाइगर आसपास है, कितने टाइगर्स हैं। ट्रैप कैमरास, टाइगर की जो काउंटिंग होती है इंडिया में वो ट्रैप कैमरास से ही होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है, ट्रैप कैमरास की फ़ोटोज़ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज़ की जाती हैं, और फिर जैसे हर इंसान का एक फिंगरप्रिंट अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है, यूनिवर्स एकदम यूनिक है, वैसे ही टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो यूनिक होती हैं। कोई भी टाइगर की स्ट्रिप एक जैसी नहीं हो सकती। तो ट्रैप कैमराज में जब वो डेटा जाता है और ट्रैप कैमरा से डेटा जब कंप्यूटर में जाता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये टाइगर अलग है, और अगर वो सेम होगा तो वो उसको बता देगा कि सेम है। तो ऐसे हम लोग टाइगर का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि टाइगर कितने हैं, ऐसे ही काउंटिंग होती है। तो यही तरीका होता है। बाकी आसपास के मैंने जैसा बताया, गांव वाले बता दें कि कोई नया टाइगर आया है, या कोई बेसिकली ड्रोन्स का मैं अगर बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रोन सिस्टम भी चालू कर देना चाहिए। ड्रोन बहुत ज़रूरी हो गए हैं आजकल। तो एक पूरा पैनोरामिक शॉट आपको, एक पूरा वाइड एंगल शॉट आपको मिल जाएगा जंगल का कि क्या चल रहा है जंगल में, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये 4 तरीके सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं: बीट, गार्ड, ट्रैप कैमरास, पग मार्क्स और स्क्रैच मार्क्स। देखिए, टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि एक कॉलर होता है जिसमें आप जीपीएस सिग्नल पकड़ते हो। ये शुरू में टाइगर्स को लगाए गए थे। पहले मोस्टली टाइगर रिजर्व में कॉलर्स टाइगर के लिए लगे हुए थे। जैसे पन्ना की बात करें तो 151 एक टाइग्रेस है, उसके कॉलर लगा हुआ था, अभी निकल गया, वो अपने आप चला जाता है 2 साल में। मुझे ऐसा लगता है कि जो नया टाइगर रिजर्व बन रहा है या बनने वाला है, जैसे आज हम अपने रातापानी की बात करें तो यहाँ पे 96 टाइगर्स हैं ओवरऑल, 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के। रातापानी 3 डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है, रायसेन, सीहोर एंड भोपाल। तो भोपाल का सबसे बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे जैसे अभी जो टाइगर्स हैं या टाइगर है, तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें कॉलर आईडी लगानी चाहिए। ये टेक्निक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बचे। आपको पता होगा एग्जैक्ट लोकेशन टाइगर कहाँ है, आप उसको ट्रैंकुलाइज करो और आप उसको कॉलर आईडी लगाओ, तो आपको सिग्नल्स आते रहेंगे कि टाइगर एग्जैक्टली है कहाँ। जैसे 3 दिन पहले जेएलयू पे हादसा हुआ, जेएलयू रोड पे गाय मार दी और स्कॉर्पियो भी टकरा गई। अगर हमें पहले से वो कॉलर आईडी होती टाइगर के, तो हमें पता होता, गार्ड्स को पता होता, फॉरेस्ट अधिकारियों को पता होता कि टाइगर आ रहा है या जा रहा है, तो वो पहले ही रास्ता बंद कर देते, तो वो हादसा बच जाता। देखिए, टाइगर तो गाय मारेगा, अपना किलिंग करेगा अपने पेट के लिए, क्योंकि वो 7 दिन तक भूखा रह सकता है, उसके बाद वो मर जाएगा, लेकिन वो हादसा होने से बच जाता। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें हम बचा सकते हैं। तो कॉलर आईडी मेरे हिसाब से अभी लेटेस्ट टेक्निक अच्छी है, और ऐसे कोई टेक्निक नहीं होती, क्योंकि आप वाइल्ड एनिमल को क्या टेक्निक दोगे, तो वो वाइल्ड है, वो अपने नेचुरल हैबिटाट में है, तो आप उसके ऊपर कोई टेक्निक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन। टेक्निक बहुत अच्छी है कॉलर आईडी की, तो प्रिकॉशन के तौर पे उसको यूज़ किया जा सकता है। इस क्षेत्र में यार काम करने की प्रेरणा तो पापा से मिली है, क्योंकि पापा फॉरेस्ट में ही है शुरू से। आईएफएम में उनको 26 साल करीब हो गए, तो जाते रहते थे हम लोग। तो एक दिन ऐसी पापा बताते रहते थे, तेंदुआ आ गया, टाइगर आ गया, तो बड़ी क्यूरोसिटी मचती थी कि मुझे भी देखना है ये वो। वन विहार जाने का बहुत शौक़ था, और शुरू से वाइल्ड लाइफ लवर रहा हूँ मैं, तो उस चीज़ को फिर आगे बढ़ाया, डेवलप किया, पढ़ाई की, प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज की। तो आज सांप भी पकड़ लेता हूँ, आज किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल का बिहेवियर जान लेता हूँ, ट्रेंड कर लेता हूँ, मोस्टली कम्युनिकेट कर लेता हूँ। अब ये बहुत वैसी बात होगी जो मैं बोलूँगा, मैं टाइगर से कम्युनिकेट कर लेता हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। मैं कोई भी टाइगर अगर कहीं भी हो तो मैं उसको बाहर बुला सकता हूँ अपनी आवाज़ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अंदर डेवलप अब अपने आप आई हैं या जीन्स में ही है, ये नहीं पता, लेकिन हैं। 2023 संजय डोबरी नेशनल पार्क रीवा के पास है, एक बहुत अच्छी टाइग्रेस थी, मौसी माँ बोलते हैं उसे, T29 उसका कॉलर आईडी है। उसकी स्टोरी मुझे बड़ी पसंद आई। हुआ क्या था कि उसकी एक बहन थी सेम लिटर की, तो उसकी बहन किसी कारणवश नहीं रही, शायद ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई थी या इलेक्ट्रिक शॉक से मारी गई थी, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था। तो उसके
4 बच्चे थे जो टाइगर मर गई थी उसके, और ये उसकी मौसी थी लगती थी उन बच्चों की, क्योंकि छोटी बहन थी। तो ऐसा होता नहीं है टाइगर बिहेवियर में, बट मौसी माँ ने T29 ने उसके बच्चों को भी अपना बच्चा अपने बच्चों के साथ कोलैब किया, उनको खाना दिया और 6 बच्चे साथ में पाले। तो एक माँ का जो रोल उसने निभाया वो बड़ा ही यादगार था मेरे साथ, तो वो मैंने लाइव देखा था। और दूसरा यादगार मोमेंट बोलूँ तो रणथंभौर की एरो हेड, अगर आप, खैर मुझे लगता है कि मोस्ट लोगों को ये पता होगा, मछली टाइगर सबसे फेमस टाइगर है पूरे इंडिया की। रणथंभौर में मोस्ट फोटोग्राफ टाइगर, सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ टाइगर अगर है, टाइग्रेस है तो वही है मछली टाइग्रेस। उसकी पोती जो आज करंट में अभी है एरो हेड, वो मुझे बहुत यादगार लगती है, क्योंकि एरो हेड को एक बीमारी है, कुछ ट्यूमर है, और वो अभी भी फाइट कर रही है अपनी लाइफ का, और स्टिल वो बच्चों को पाल रही है, अपने 3 बच्चों को। तो बड़ा ही, मैं उसको 3 बार देख चुका हूँ, अभी इसी सीज़न में 3 बार देख चुका हूँ, तो बड़ा ही यादगार रहती हैं वो चीज़ें। एरो हेड को मैं बहुत मिस करूँगा, मुझे पता है, पर मेरी बहुत वन ऑफ द फेवरेट टाइगर्स है एरो हेड। बहुत बार हुए बांधवगढ़ में थे हम लोग, रुखड़ गेट पे, तो बफर का एरिया है, तो रिज़ॉर्ट हमारा पास में ही था। तो मैं एंथुजियास्ट तो हूँ ही, तो मैं तो अपना निकल जाता हूँ। तो रात में मैं निकल गया। बांधवगढ़ का एक रोड आता है, बेसिकली उमरिया से बांधवगढ़ के बीच में जो एक रोड है 20-25 किलोमीटर का, वो बहुत ही डेंजरस रोड है, उस पर टाइगर क्रॉसिंग होती ही है। आप 2 घंटे में अपनी गाड़ी लगा के रुक जाओ, आपको टाइगर दिख जाएगा, 100% टाइगर दिख जाएगा। एक D1 मेल है, D2 मेल है, वो क्रॉस करते रहते हैं, वो करते ही रहते हैं। तो मैं पैदल था बेसिकली, कुछ लोग थे हमारे साथ, तो सडन टाइगर सामने आ गया, ग्राउल किया, और मैं हमेशा कहता हूँ जेंटलमैन होता है टाइगर, तो इनकाउंटर था। लेकिन हाँ, उस टाइम डर लगा था, क्योंकि यार होता है वो। सेम गोज़ विथ पेंच में मैं गया था खवासा, तो जुगनी टाइग्रेस थी, तो उसके साथ भी ऐसे ही सेम एनकाउंटर हुआ था। रात में गए थे हम लोग तो पेट्रोलिंग पे, तो एकदम चार्ज किया था हमारी जिप्सी को, क्योंकि बच्चे छोटे थे उसके, तो अच्छा खासा चेस किया उसने, तो वो भी एक अच्छा हेल्दी एनकाउंटर था। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टाइगर से एनकाउंटर हो जाए आप बच जाओगे, भालू से और हाथी से आपका एनकाउंटर हो जाए ना, आप कभी नहीं बचोगे, आपके पास कोई चांस नहीं है बचने का। टाइगर आपको 50% चांसेस से छोड़ देगा, 50% चांसेस से नहीं बच पाओगे, लेकिन हाथी और भालू के केस में आप 100% बिल्कुल नहीं बच पाओगे। हाथी से हुआ ना जिम कॉर्बेट में, बट हम लोग जिप्सी पे थे, तो टस्कर होता है एक जिसके दांत होते हैं, मेल टाइगर होता है, मेल एलिफेंट होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसने भगाया हमको काफ़ी तो लेकिन वो ड्यू टू एक्सपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें थी तो बच गए। और भालू से तो सतपुड़ा में इतने एनकाउंटर्स हुए मेरे, लेकिन भालू से भी बचने की टेक्निक हमें आती। मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए बात कर रहा हूँ, वी आर तो प्रोफेशनल्स, तो हमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल्स होने के बाद भी अवेयरनेस और प्रिकॉशंस बहुत रखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए टिप्स मैं यही बोलूँगा कि पैदल तो बिल्कुल मत जाओ। जब आपको A फॉर एप्पल नहीं पता तो फिर आप एप्पल को सोचो भी मत, गाड़ी में रहो। और पैदल तो बिल्कुल, जंगल में ये गलती कभी मत करना कि हमें इस जंगल के बारे में पता है क्योंकि हमें यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है। हर जंगल अलग होता है, आपको कुछ नहीं पता, आपने सिर्फ उसको बाहर से देखा है। जब आप अंदर जाते हो ना जंगल के, तब वो जंगल अलग होता है और आपको नहीं पता होता कि सराउंडिंग क्या है, कितने वाइल्ड एनिमल्स हैं और कितने खतरनाक चीज़ें। लोग परफ्यूम डाल के जाते हैं जंगल्स में पिकनिक पे। अभी तो विंटर्स हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल से आप गलती मत करना ये कभी भी। मधुमक्खियाँ आपको नोच खाएंगी। मधुमक्खी किससे अट्रैक्ट होती है? फ्रेगनेंस से। वो आपको फूल समझेगी, आपके ऊपर बैठेगी। मधुमक्खी में क्या होता है, एक न्यूरो सिस्टम होता है उनका, जिससे वो कम्युनिकेट करती है। वो एक ऐसी वेवलेंथ, एक मधुमक्खी एक ऐसी वेवलेंथ फेंकती है जो उसके छत्ते तक जाती है और उसके छत्ते से बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसके सिग्नल पे वापस आती हैं। एक सिंगल मधुमक्खी जाती है पौधा ढूंढने, फूल ढूंढने, और बाकी मधुमक्खियाँ उसको फिर जब वो सिग्नल देती है कि मुझे वो मिल गया है फूल, मुझे वो पौधा मिल गया है, तुम लोग आ जाओ, उसका पॉलिनेशन कर लो, ठीक है, पॉलिनेशन कर लो। तो जब सारी मधुमक्खियाँ आएंगी तो आपकी क्या हालत होगी? तो ये कभी गलती मत करना कि आप परफ्यूम डाल के किसी भी सफारी पे या किसी भी जंगल में जा रहे हो तो कभी परफ्यूम मत डालना, तो ये मत करना। छोटी छोटी टिप्स और भी हैं।
हीरो मत बनो, बस जंगल है, वाइल्ड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अवेयर होके जाओ, प्रोग्राम पढ़ो। कहीं भी जा रहे हो आप, किसी भी जंगल में जा रहे हो या किसी जंगल के आसपास भी जा रहे हो, तो पहले सोशल नेटवर्किंग पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप पहले पढ़ लो उसके बारे में। वहाँ का मैप देख लो, वहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं वो देख लो, पढ़ लो थोड़ा सा। 5 मिनट की नॉलेज है, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं जंगल में, पूरी टाइगर टेरिटरी है पीछे, कभी भी टाइगर आ सकता है, लेकिन हम प्रोटेक्टेड हैं अभी, तो पता होना चाहिए वो चीज़।